वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच तेल की सप्लाई पर दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद करने के बाद ईरान हूती विद्रोहियों की मदद से तेल का एक और रास्ता बंद करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का संकट हो सकता है। खासकर एशिया और यूरोप में भारी किल्लत हो सकती है। यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो किसी भी वक्त बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। रिपोर्ट के में दावे के साथ ये कहा जा रहा है या ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हमले जारी रखते हैं तो ईरान हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर बाब अल मंडेब जैसे गुजरने वाले जहाजों का रास्ता रोक सकता है। जंग में हूती विद्रोहियों की एंट्री, हूती विद्रोही दिलाएंगे ईरान को विक्ट्री। बाब अल मंडेब ब्लॉक करने की दी धमकी। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सिर्फ ईरान ही नहीं, उसके प्रॉक्सी ग्रुप भी लड़ रहे हैं। सबूत है यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों की बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी। यानी हिजबुल्लाह के बाद ईरान के एक और प्रॉक्सी ग्रुप ने जंग में घुसने की तैयारी कर ली और तेल की एक और बड़ी लाइफलाइन को ब्लॉक करने की धमकी दे डाली। ईरान की समाचार एजेंसी फास्ट न्यूज ने बताया कि हूती विद्रोही पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। वो कभी भी ईरान जंग में शामिल हो सकते हैं। फास्ट न्यूज ने चेतावनी दी कि ऐसा होने पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद हो सकता है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पतला समुद्री रास्ता है, जो लाल सागर के रास्ते सुएज नहर तक पहुंचने वाले समुद्री जहाजों के परिवहन का जरूरी रास्ता है। और हूती विद्रोही उसी रास्ते को बंद करने की फिराक में है। यानी ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप दुनिया को तेल संकट की आग में झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि ऐसा करने पर आधी जंग बिना गोला बारूद की जीती जा सकती है। वैसे अब तक इस जंग में हूती विद्रोही शांत हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह की तरह कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जंग की आग यमन तक पहुंचे। लेकिन बाब अल मंडेब से जुड़ी ये नई अपडेट इशारा कर रही है कि हूती विद्रोहियों का हाथ भी अब ट्रिगर पर है, जिसे वो कभी भी दबा सकते हैं, क्योंकि हूती विद्रोहियों को ईरान की 3 चरणों वाली रणनीति का हिस्सा माना जाता है और वो किसी भी वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि इस बार हूती विद्रोही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि 2023 में गजा जंग के दौरान इजराइल के हमलों में उसके कई कमांडर मारे गए थे और इसलिए वो इस बार ईरान का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन जरा संभल कर। अब वहीं हूती विद्रोही भी शिया सुन्नी विवाद की वजह से अस्तित्व में आए। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था और इसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद था। उस वक्त शिया विद्रोहियों ने यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यानी यमन सरकार का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपति अब्दुर्रबू मंसूर हादी का विरोध हो रहा था। अब वहीं हादी खुद पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनकर राष्ट्रपति बने थे और देश में बदलाव के बीच स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। अब उसी समय यमन की सेना दो फाड़ हो गई और अलगाववादी हूती विद्रोही यमन के दक्षिणी हिस्से में लामबंद हो गए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े। यमन के हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, तो यमन की हादी सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का, और झगड़ा बढ़ता गया। ईरान की मदद से आगे बढ़ने वाले हूती विद्रोहियों की ताकत बढ़ती गई और उन्होंने यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में तो हालात ऐसे हो गए कि हूती विद्रोहियों ने पूरे यमन सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था और धीरे धीरे हूती विद्रोही ताकतवर होते गए और पश्चिम एशिया में हिजबुल्लाह की तरह ईरान का एक बड़ा प्रॉक्सी ग्रुप बन गए। चलिए
अब आपको उस बाब अल मंडेब स्ट्रेट के बारे में बताते हैं जिसे ये हूती विद्रोही बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर रखा है और अब बाब अल मंडेब पर अगर संकट मंडरा रहा है, जैसे ब्लॉक करने के बारे में ईरान सोच रहा है, ये वो ब्लॉक है। देखिए, अब ये यमन की तरफ और रेड सी में है। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा पाइपलाइन दमाम से लेकर के यहां इस तरफ बना हुआ है, जो कि उन्होंने आज से 20 साल 30 साल पहले शुरू किया था और सऊदी अरब का सारा तेल इसी पाइपलाइन के थ्रू यहां रेड सी में आकर यहां से अब एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये पतली जगह है, ये बाब अल मंडेब है गल्फ ऑफ ईडन के पास, और यहां पर अगर इस स्ट्रेट पर हूती विद्रोही आ जाते हैं तो सऊदी अरब अपने तेल को और मिस्र भी अपने तेल को अन्य देशों में नहीं भेज पाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे कि दुनिया का कम से कम 90 से 95% तेल ऐसी ही समुद्र की पतली पट्टियों के बीच से गुजरकर दुनिया भर में जाता है। उसमें से एक बाब अल मंडेब है और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब को बंद करने की धमकी दी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही किसी भी पल जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि हूती विद्रोही ट्रिगर पर उंगली रखकर पूरी तरह से तैयार है। तो अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया भर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि बाब अल मंडेब काफी अहम है। बाब अल मंडेब एक संकरा लेकिन बहुत ही अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। जैसा मैं कह रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह ये गल्फ ऑफ ईडन में है, इसीलिए एडन में है और इसीलिए इसे भी माना दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में इसकी गिनती होती है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए अहम माना जाता है। माना जाता है कि बाब अल मंडेब से दुनिया का करीब 30% समुद्री तेल गुजरता है। करीब 29 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते से होकर जहाज गुजरते हैं। तो ये जो गैप है यहां पर, ये सिर्फ 29 किलोमीटर का है, जबकि यहां पर ये गैप करीब 33 किलोमीटर का है। तो ये फर्क है, ये और भी संकरा है। ईरान अब बाब अल मंडेब में भी जहाजों को रोक सकता है और इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने 1996 के युद्ध के बाद यहां से लेकर यहां तक क्रॉस सऊदी एक पाइपलाइन बनाया है और वो अपने सारे तेल का यहां से, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गड़बड़ हो रही है तो यहां से वो एक्सपोर्ट कर सकता है। पर अगर ये ब्लॉक हो गया तो सऊदी अरब के साथ साथ इजिप्ट, मिस्र जो है उधर, वो भी इसकी चपेट में आ जाएगा और इन सभी देशों से दुनिया का करीब 70 से 80% तेल एक्सपोर्ट होता है। तेल ही नहीं, गैस भी। देखिए, यही वो रास्ता है जिसे बाब अल मंडेब के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मेरे पीछे। अब हॉर्मूज स्ट्रेट के बाद अब ईरान की कोशिश सुएज नहर को बंद करने की है और इसके लिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों को एक्टिव किया है। हॉर्मूज के बाद सुएज नहर के इस रास्ते को अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया में कोहराम मच सकता है, क्योंकि दुनिया का 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है। सुएज नहर को यूरोप और मिडिल ईस्ट का लाइफलाइन माना जाता है। एक और हॉर्मूज ब्लॉक होने से मिडिल ईस्ट के दूसरे रास्ते से यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। वहीं पहले बाब अल मंडेब से रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, अब इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी है। अगर यह विकल्प तैयार हो जाता है तो ईरान के लिए यह झटका साबित होगा और शायद यही वजह है कि ईरान इस विकल्प को भी बंद करवाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस, इटली जैसे देशों पर हो सकता है। अब क्या ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नेटो देशों का समर्थन जुटाने में लगे हैं? ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में साथ नहीं आए तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। और साथ ही ट्रंप अब दुनिया के बड़े तेल उपभोक्ता देशों को भी हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। आखिर क्या है ट्रंप की नई रणनीति और क्यों अब दुनिया के कई देशों को इस जंग में शामिल करना चाहते हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट।
क्या ईरान जंग में अमेरिका हो रहा है कमजोर? जंग के बीच ट्रंप को क्यों आई नाटो की याद? ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका अब अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर नाटो देश इस लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देते तो गठबंधन का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नाटो देशों को समझना होगा कि अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है तो इस संकट में उन्हें भी अमेरिका का साथ देना चाहिए। नाटो को ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो देश इस संघर्ष में अमेरिका का समर्थन नहीं करते तो नाटो के लिए भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से अब कमजोर हो चुका है और उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी घट गई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने सहयोगियों को इस लड़ाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर अटैक से पहले ट्रंप दावा करते थे कि वो चंद दिनों में ईरान को धूल चटा देंगे, लेकिन जंग के फौरन बाद ही अमेरिकी सेना को ईरान के पलटवार से ये एहसास हो गया था कि फतह करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी 28 फरवरी से चल रही ये जंग अभी तक बारूदी धुएं से सराबोर है। अमेरिका के 34 करोड़ रुपए की मिसाइलें ईरान के 14 लाख के ड्रोन से तबाह होती नजर आई। अंजाम ये रहा कि पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, बल्कि अमेरिका का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी कुछ देशों में तबाह किए जाने का दावा किया गया। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो देशों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाहिर है अगर नाटो देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा। तेल का रास्ता दुनिया की चिंता। अमेरिका की 7 देशों को साथ लाने की कोशिश। ईरान के साथ जारी तनाव के चलते पूरी दुनिया की नजर अब पश्चिम एशिया पर टिकी है। अमेरिका चाहता है कि इस संघर्ष में उसके सहयोगी देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहें, बल्कि रणनीतिक सहयोग भी दें। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का सबसे बड़ा मोर्चा है दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई होती है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस समुद्री रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से ट्रंप अब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा कर सके। अमेरिका इस मिशन में जिन देशों से बातचीत कर रहा है उनमें चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि जो देश इस समुद्री मार्ग से तेल का फायदा उठाते हैं उन्हें इसकी सुरक्षा में भी भूमिका निभानी चाहिए। ट्रंप ने खास तौर पर चीन का नाम लेते हुए कहा कि चीन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उसका करीब 90% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तेल की जंग में महाशक्तियों की एंट्री। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर अब कई देश इस संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये अहम समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने जा रहा है।